नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, मूल लायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, सत्संग नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम इष्ट शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव वीराग जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्धि सागर जी मुनिराज की, डायदीप में विराजमान 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की, द्वादशांग जिनबाड़ी माता की, हम सभी 16 करण भावना के अंतर्गत कल आपने प्रवचन भक्ति भावना को देखा। प्रवचन में भक्ति की अगर है तो निश्चित ही हमारे जीवन में अज्ञान का विनाश होगा। अगर हमारे जीवन में प्रवचन के प्रति आस्था है तो हमारे जीवन में वह बोध होगा जिस बोध को पाने के लिए हम निरंतर ही गुरुओं का उपदेश सुनते हैं। और ये बात सत्य है कि हमें बोध की आवश्यकता है। बोध का अभाव ही हमारे जीवन के लिए दुख का कारण है। जब तक बोध नहीं होता तब तक जीवन में बोधि भी नहीं हो सकती है। बोध से बोधि होती है और बोधि से समाधि की प्राप्ति होती है। आत्मबोध होने पर हमें अपना हित नजर आता है। जब तक आत्मबोध नहीं हुआ है तब तक व्यक्ति अहित में लगा हुआ है। उसको हित और अहित का विवेक ही नहीं है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। करने योग्य क्या है और क्या करने योग्य नहीं है, इस बात का विवेक जागृत होना बहुत जरूरी है। कहते हैं अंदर की प्रज्ञा जब तक जागती नहीं है तब तक आप कितना भी प्रयास करो, जीवन में वह हित के मार्ग पर संलग्न नहीं हो सकता है। अंदर से अपनी प्रज्ञा का जागरण होना बहुत जरूरी है। जिसके नेत्र ही नहीं है उसके लिए आप दर्पण दिखलाएं। अंधे व्यक्ति को दर्पण क्या करेगा? यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। आचार्य भगवान कह रहे लोचनाभ्यां विहीनस्य, जिसके लोचन नहीं है उनके लिए दर्पणः किम करिष्यति। वो दर्पण क्या कर सकता है? दर्पण कुछ भी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो स्वरूप अपने रूप का अवलोकन नहीं कर पाता है। वैसे ही जिसके पास स्वयं की प्रज्ञा का जागरण नहीं हुआ, जिसकी बुद्धि प्रखर नहीं हुई, जिसकी मेघा शक्ति जागृत नहीं हुई, अंदर का ज्ञान जागृत नहीं हुआ, जिसको बोध नहीं हुआ, उसके लिए कहा जाए तो वो कभी भी अपने हित के मार्ग पर संलग्न नहीं हो जा सकता है।
उसके लिए शास्त्र क्या करेंगे? शास्त्र तो उन लोगों के लिए है जो शास्त्र पढ़ करके अपने जीवन में हित का मार्ग चुनना चाहते हैं। जो हित का मार्ग चुनना ही नहीं चाहते हैं, उनके लिए गुरु भी क्या करेंगे और शास्त्र भी क्या करेंगे? जिसने संकल्प ही कर लिया कि मुझे जागना ही नहीं है, तो उसको कौन जगाएगा? जिसने सोच ही लिया है कि मुझे ये नहीं करना है, तो अपनी लाइफ में वो कभी भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी सोच ही ऐसी बन चुकी है, उसका थॉट, उसका अंदर जो विचार है, उसकी भावधारा है, वो उसके जीवन में उसी प्रकार की बन चुकी है। और कहाँ जाए? जो व्यक्ति सो रहा हो फिर भी उसको जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का बहाना करके सो रहा हो उसको कोई भी जगा नहीं सकता है, और उसका जीवन कभी भी सोना नहीं बन सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति को आलसी कहा जाता है, प्रमादी कहा जाता है। और आलसी और प्रमादी की नील लेस्या बनती है, अशुभ लेस्या है जो अशुभ गति का कारण बन जाती है। मंद बुद्धि होना ये नील लेस्या का लक्षण है। उपदेश को नहीं सुनना, ध्यान नहीं देना, उपयोग नहीं लगाना, ये कोई अच्छी लेस्या नहीं है, ये अशुभ लेस्या है। हम यहाँ निरंतर ही एक एक भावनाओं को देख रहे हैं। कौन होगा जो इतना ना समझे कि इतनी सुंदर भावनाएं, तीर्थंकर जैसे प्रगति का वंद कराने वाली भावनाएं हैं। तीर्थंकर सर्वोच्च प्रगति, विश्व कल्याण की भावना से भरा हुआ, इससे पुण्यतम प्रगति नहीं होती है। जो जिस प्रगति का इतना महात्म होता है कि जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो नरकों में भी एक क्षण के लिए शांति का अनुभव हो जाता है, नरक के जीवों के लिए। ऐसी तीर्थंकर प्रगति की महिमा जो पंचकलक महामहोत्सव को उत्पन्न करने वाली है, एक ऐसी महिमा जिनकी को दृष्टियों की दृष्टि दूर हो जाती है। अनेक लोग सदृष्टि को प्राप्त कर लिया करते हैं। वह 16 करने भावनाएं ऐसी प्रगति का बंद कराने में कारणभूत है। प्रवचन भक्ति के बाद आज हम देखने जा रहे हैं आवश्यक अपरिहार्य। आवश्यक अपरिहार्य, आवश्यक प्लस अपरिहार्य। आवश्यक अपरिहार्य, आवश्यकों का हम परिहार नहीं कर सकते, अपितु आवश्यक अपरिहार्य हैं, करने योग्य ही हैं। जिसको निश्चित समय पर किया जाता है, जो जिसका काल है, यथा समय यथा विधि से उस कर्तव्य को आस्था के साथ पालन करना, भाव विशुद्धि होकर के, उसका नाम आवश्यक अपरिहार्य भावना है। देखिए, ये भी तीर्थंकर प्रगति की बंध में कारणभूत कही गई है। आवश्यक शब्द की निरुक्ति करते हुए आचार्य भगवंतों ने कहा
अवश्य करने योग्य कर्तव्य है, उसका नाम आवश्यक कर्तव्य। जो करने योग्य ही है, ना करने योग्य नहीं है, जिसमें ना नहीं लगता है, जिसमें किसी भी प्रकार का नेगेटिव थॉट नहीं आ सकता है, हमेशा पॉजिटिव ही थॉट रहता है, वह पॉजिटिव सकारात्मक विचारधारा के साथ जो किए जाते हैं वो कर्तव्य है, वो आवश्यक कर्तव्य कहे गए हैं। अवश्य का मतलब जिसके बस में हम हैं, जो हमारे बस में नहीं है। समझ रहे? अवश्य उस कर्तव्य की बसीभूत हम हैं। हमारे बसीभूत कर्तव्य नहीं है कि हम जब चाहे आगे पीछे कर ले। हमारे इंद्रियों और मन के अनुसार नहीं चलता, अपितु उस कर्तव्य के अनुसार हमारी इंद्रियां और मन काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी इंद्रियां जो चाहेगी वो करेंगी, हमारा मन जो चाहेगा वो करेगा। अगर मन चाहेगा तो कर्तव्य का पालन करेंगे और मन नहीं चाहेगा तो कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे। हमारा मन बोलेगा कि पूजन करना है तो कर लेंगे और मन नहीं बोलता है तो पूजन नहीं करेंगे। हमारा मन बोलेगा तो हम बड़गहन करेंगे और नहीं बोलता है तो हम नहीं करेंगे। उपदेश सुनने का मन है तो करेंगे अथवा नहीं करेंगे। ये आवश्यक कर्तव्यों के साथ ये तुम्हारी मनमानी नहीं चलती है, क्योंकि ये मनमानी का विषय नहीं है, ये तो जिनवाणी का विषय है। किसका है? ये जिनवाणी का विषय है। और जिनवाणी में ना तो जनवाणी चलती है और ना मनमानी चलती है। इसी का नाम आवश्यक कर्तव्य है, क्योंकि तीर्थंकरों की आज्ञा है और तीर्थंकरों की आज्ञा को हाथ जोड़ करके आस्था के साथ स्वीकार करना तभी धर्म है, और स्वीकार नहीं है तो धर्म ही कहाँ है। और ये धर्म नहीं है तो हम धर्मात्मा भी नहीं हैं, क्योंकि इन्हीं के कारण हमें धर्मात्मा संज्ञा प्राप्त है, और ये नहीं है तो धर्मात्मा संज्ञा प्राप्त होने वाली नहीं है। विचार करो। सोचनीय विषय है, चिंतनीय है, वो करनीय है। क्या है? एक करनीय ही है, करने योग्य है, ना शब्द लागू नहीं होता। ये मैंने आपसे पहले कर दिया। पूजन करना चाहिए, हम नहीं करेंगे। अभिषेक करना चाहिए, हम नहीं करेंगे। भोजन करना चाहिए, हम नहीं करेंगे। पानी पीना चाहिए संजय भैया, हम नहीं पिएंगे। बोलो ना। संसार के काम करना चाहिए, नहीं हम नहीं करेंगे। किसी बालक से पूछे शादी करना चाहिए, नहीं हम नहीं करेंगे। व्यापार करना चाहिए, हम नहीं करेंगे। ओहो, जो संसार के कारण है वो उसमें तो हम
कभी ना नहीं करते हैं, जिससे कर्म का बंध होता है उसमें ना नहीं लगता है, और जिससे कर्म बंध छूटते हैं, जिनको कर्तव्य कहा गया है, उनमें हम ना शब्द का प्रयोग कर देते हैं, नकार देते हैं, इसलिए वो ना नकारना नरक का कारण बनता है। किसका बनता है? अगर कर्तव्यों के साथ ना जोड़ दिया जाता है तो वो नकार शब्द नरक का कारण बन जाता है, और कर्तव्यों के साथ सकार जोड़ दिया जाता है तो वही स्वर्ग और सर्वा सिद्धि आदि अथवा मोक्ष का कारण बन जाता है, सिद्धि का कारण बन जाता है। तीर्थंकरों की आज्ञा का पालन करते हुए धर्मात्मा वही है जो प्राणपन से कर्तव्यों का पालन करता है। प्राणपन, जब तक कंठ में प्राण है तब तक आवश्यक करना चाहिए, और जब तक कंठ में प्राण है तब तक अनावश्यक नहीं करना चाहिए। कर्तव्यमेव कर्तव्यम प्राणै कंठ गथेरपि अकर्तव्यम नैव कर्तव्यम प्राणे कंठ गतेरपि। आचार्य भगवान कह रहे हैं जब तक कंठ में प्राण है तब तक कर्तव्यों को करना चाहिए, और जब तक कंठ में प्राण है तब तक कर्तव्यों को नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिए, आवश्यक कर्तव्य है, और ऐसा नहीं है कि जब हमारी इच्छा होगी तब करेंगे। अगर अभिषेक पूजन का समय प्रातः काल है तो प्रातः काल ही करना चाहिए। प्रतिक्रमण का जो समय है उस समय प्रतिक्रमण करना चाहिए। सामयिक का जो समय है उस समय सामयिक करना चाहिए। आहार देने का जो समय है उस समय आहार देना चाहिए। ऐसा नहीं कहा आचार्यों ने कि अगर सुबह का समय है तो हम दोपहर को आके पूजन कर लेंगे। आहार का समय अगर 10 बजे है, नहीं महाराज हम 12-1 बजे आहार करा देंगे। ये तो समय नहीं है। आचार्य कह रहे हैं यथा काल और यथा विधि। क्या लिखा है? यथा काल और यथा विधि पालन करना, कर्तव्य को करना, उसका नाम आवश्यक कर्तव्य है। और इनसे कर्मों की निजरा होती है, और इनकी भावना करने से भी हमारी वर्णाएं अच्छी निकलती है, क्योंकि कर्तव्यों का पालन वही करेगा जिसके अंदर विशुद्धि होगी। जिस जीव के अंदर विशुद्धि नहीं है वो कर्तव्य का पालन नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए कर्तव्य मन और इंद्रियों के अधीन नहीं, कर्तव्य के अधीन इंद्रियां और मन है।